नेल पॉलिश में नमक डालते ही किस तरीके से हमारे हज़ारों रुपीस बचने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। किस तरीके से फ्रोज़न आप जो है चनों का बनाएंगे ज़बरदस्त से चने चाट, और ये आपके ख़राब भी नहीं होंगे। इसी तरीके से हम करेंगे अपनी दालों को सेव और बचाएंगे अपने हज़ारों रुपीस। और मटर आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, और मटरों को 10 किलो भी हों तो हम किस तरीके से कर लेंगे फ्रीज़, बताएंगे आपको आज के वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर ये करते हैं कि हम जो है ना कामों को आसान, ख़ासतौर पर रमज़ानों में हम क्या करते हैं कि चनों को बॉईल करके हम इनको फ्रीज़ कर देते हैं। जब हमें चना चाट बनानी होती है तो हम इनको निकालते हैं, तो हमने क्या करना है कि इसको पानी में जो है गर्म पानी में इस तरह से भिगो देना है, और इसका ये जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हमने बाहर की तरफ रखना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके ज़बरदस्त से चने चाट जो है रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो हम जब जालियाँ लेकर आते हैं इस तरह की, तो ये हमारे हाथों में चुभती हैं, और हमारे पास होती हैं इस तरह की फ्रूट्स में जाली आती हैं, ये किसी खिलौने में आ जाती हैं नेट की। तो आपने क्या करना है कि आपने इस जाली को ले लेना है, और इसके अंदर इस जूने को और इसको आपने डाल देना है इसके अंदर, और इसके नीचे से आपने जो पार्ट फिक्स है उसको ऊपर की तरफ ले लेना है। फिर ऊपर के पार्ट को आपने जो है वो अच्छे से सारा बाइंड करके इसको आपने बांध देना है, और बांधने के बाद आपने इसके अंदर फिक्स कर देना है। इसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल जी, जब हम बर्तन धोते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथों को ये चुभती हैं, और हमारे हाथों को ज़ख्मी कर देती हैं। तो इसका जो है वो क्योंकि जैसे-जैसे पुरानी होती जाती हैं तो इनकी तारें जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो न्यू ला के आप इस तरीके से इसको फ़िक्स कर दें। उसके बाद आप जब आप बर्तन धोएँगे तो बर्तन भी अच्छे से धुलेंगे, और आपके हाथ भी ज़ख्मी नहीं होंगे। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो हम अक्सर यही होता है कि ज़्यादा दालें ले आते हैं, और जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अब गर्मियाँ आ रही होती हैं या फिर बरसात वगैरह होती है, तो फिर क्या होता है कि आपकी ये जो है दालें वो अंदर से गलना शुरू हो जाती हैं, और इनके अंदर जो है कीड़े पड़ जाते हैं, और वो आपको उस वक्त पता चलता है जब इनके अंदर से दालें जो है वो खोखली हो रही होती हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप लेकर आएँ दालें, तो इसमें आपने चुटकी जो है वो डाल देना है बिल्कुल हल्दी। अगर आपकी 1 किलो है तो आप उसमें चुटकी से ज़्यादा डाल दें, और उसके बाद आपने इसे अच्छे से इस तरीके से आपने हिला लेना है, और उसके बाद आप रख दें। अब साल भी ये पड़े रहें तो इसके अंदर जो है कोई भी कीड़ा नहीं पड़ेगा, और आपकी दालें हो जाएंगी महफूज। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर यही होता है कि बाज़ लोग जो है वो दूध नहीं पीते, क्योंकि उनको ये होता है कि तेज़ाबियत होती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि 1 टीस्पून जो है आपने ले लेनी है बिल्कुल जो है छोटी इलायची, उसका पाउडर, और वो आपने इसके अंदर जो है वो डाल लें। और इसका सेकंड जो है वो ये है कि अक्सर जो है ना आपके जोड़ों में दर्द होता है, या फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है, तो आपने ले लेनी है अजवाइन, और 1 टीस्पून अजवाइन ले लेनी है, और वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने इस दूध को पीना है। तो इससे एक तो आपको तेज़ाबियत नहीं होगी, और जिन लोगों को मसला होता है कि तेज़ाबियत होती है उसकी वजह से वो दूध छोड़ देते हैं, और ख़ासतौर पे रमज़ान में इफ्तारी के बाद आपको ज़रूर पीना चाहिए, ताकि वीकनेस भी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो जब भी हम स्पंज लेकर आते हैं तो इसको हम कट करके ना, तो हमें कट कर लेना चाहिए क्योंकि बड़ा होता है, और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं अपने बर्तन धोने में। बर्तन धोने से पहले आप क्या करें कि आपकी छुरियाँ वगैरह होती हैं और वो तेज़ नहीं होती, तो ये देखिए कि यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, और इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से रब करूँगी दोनों साइडों से। इस तरीके से आप अपनी सारी छुट्टियों को जो है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो तेज़ कर सकते हैं घर पर ही, बिना खर्च के। तो आपका ये 2 इन 1 काम हो जाएगा। सबसे पहले आप इस पे जो है रब करके आप इसको इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप स्पंज को जो है इस्तेमाल कर लें, और आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप इसको रब करेंगे तो आपकी ये छुरियाँ भी तेज़ हो जाएंगी, और फिर इसमें से जो जितना भी फालतू मटेरियल जो कि बर्तन धोने में आएगा वो सारा का सारा गिर जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह अक्सर ये हमारे साथ में सैप हो जाता है, या तो हमसे गिर जाती है नेल पॉलिश, या फिर बच्चों से कभी कारपेट पे, कभी जो है वो फर्श वगैरह पे। तो क्या होता है कि उससे जो है ना उतारना एक मसला होता है। तो आपने क्या करना है कि नमक ले लेना है, बिल्कुल जी, हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसको आपने डाल देना है नेल पॉलिश पे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि बहुत आराम से आपने कोई भी कपड़ा ले लें, ये मैंने क्लीनिंग के लिए ही रखा हुआ है। तो ये देखिए, आप इसको जब इस पे रब करेंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल सारा दाग कोई भी नहीं रहेगा, दाग धब्बा भी हट जाएगा, और आपके जो है ये बिल्कुल आसानी के साथ और जगह भी हो जाएगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सिर्फ नमक की मदद से।
तो अब आपके लिए जो है नेल पॉलिश कहीं भी गिरी हुई हो, आप उसको बहुत आसानी के साथ इस तरीके से हटा सकते हैं। और जो ये नमक है इसको आप यूज़ कर लेंगे क्लीनिंग में, तो ये भी आपका ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, तो आप जो चाय की पत्ती होती है उसको फेंक देते हैं चाय बनाने के बाद, तो मैं इसको वॉश करके इसको सुखा लेती हूँ। ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है और ये क्लीनिंग में आपके बहुत जो है वो काम करती है। आपके फ़र्श पे इस तरह से बहुत ज़्यादा दाग होते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, और जो कि ये देखिए बहुत ज़्यादा मैला होता है फ़र्श और ये साफ़ नहीं हो रहा होता है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे बिल्कुल एक बॉटल में वाटर वाटर का मैं स्प्रे कर दूँगी, और मैं इसी तरह से डाल के रख लेती हूँ ताकि मेरे काम के दौरान जो है मुझे आसानी रहे। अब मैं जहाँ-जहाँ दाग हैं वहाँ पे मैं डाल दूँगी सारे के सारी चाय की पत्ती। पहले मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दिया था वाटर का, उसके बाद चाय की पत्ती डालूँगी, और उसके बाद जब मैं इसको देखिए इस मोटा मैंने कपड़ा रखा हुआ है और ये एक ट्राउज़र था, इसको भी मैंने सिर्फ़ इसीलिए रखा हुआ है कि इससे मैं आराम से क्लीनिंग कर सकूँ। तो इसको मैं जब इस पे रब करूँगी तो आप ये देखिए कि बहुत आसानी के साथ सारे दाग धब्बे जो कि अभी आपको नज़र आ रहे थे, वो सारे के सारे यहाँ पे हट जाएँगे। और इसी तरीके से आप जहाँ-जहाँ दाग होंगे, अब ये नहीं है कि ये यहाँ से जो है वो ख़त्म हो गई तो आपकी चाय की पत्ती ज़ाया हो गई। नहीं, ये आगे जहाँ-जहाँ आपको फ़र्श पे दाग लगे हैं तो वहाँ-वहाँ आप इस तरह वाटर स्प्रे करते जाएँ। उसके बाद इसी चाय की पत्ती को उसके ऊपर रख के आप जो है रगड़ते जाएँ, तो आप देखेंगे आपका फ़र्श जो है वो मिनटों में नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़र्श को चमका सकते हैं बिल्कुल बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी जुगाड़ के। और ना ही आपका जो है इस पे कोई और क्लीनर लगेगा, और आपका जो है जस्ट इस पत्ती से काम हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है पानी, और पानी ले लूँगी मैं एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में, और उसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी लिया था, और इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून जो है वो डाल दूँगी अर्के गुलाब। अर्के गुलाब से ज़रा खुशबू अच्छी आती है, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून जितना विनेगर, और साथ में मैं कोई भी क्लीनर आप ले लें, और यहाँ पे मैं क्लीनर डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। ठीक है जी, ये मेरा अब एक क्लीनर बन के हो गया है रेडी। इससे हम क्या करेंगे, हमारे शीशे हों, फ़र्श हों, या फिर लकड़ी की कोई भी चीज़ें हों, उन सबको हम इससे करेंगे नीट एंड क्लीन। किस तरीके से, ये बिल्कुल मैं आज आपको बताऊँगी। तो इसको आपने स्प्रे कर लेना है। पहले तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आपने इसको कहीं भी, जो भी आपकी चीज़ जो है वो मिली हो रही है, आपको लगता है कि ये नीट एंड क्लीन नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको स्प्रे कर लें। और स्प्रे करने के बाद जब आप इसको कोई भी मोटा सा कपड़ा ले लें, और ये मैंने क्लीनिंग का कपड़ा रखा हुआ है, तो मैं ये मोटा है, जर्सी कपड़ा था, तो इससे जो है जब आप क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल चमक जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और सारे दाग धब्बे हट जाएंगे। ख़ास तौर पे जो है ये जो है वो क्लीन कर देता है बिल्कुल शीशों को, या फिर आपकी लकड़ी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, या फिर स्टील की जितनी भी आपकी टेबल्स वगैरह हों, जो अक्सर लोगों की होती हैं, तो वो सारा उनको नीट कर देता है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक टेबल को साफ़ करके, कि टेबल पे मैंने गिरा दिया था, और उसके बाद में जब इसको साफ़ करूँगी तो अब आप देखेंगे कि पहले आप देख रहे थे टेबल की कंडीशन, और अब आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, शाइन आ चुकी है, और सारी मैल जो है इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस क्लीनर का इस्तेमाल करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं। घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और आप आराम से बना सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आजकल जिस तरह से मटर हैं, मटर बिल्कुल जी जा रहे हैं और सस्ते भी हो गए हैं। तो मैं मटर ले आई थी तकरीबन जो है वो 10 केजी जितना, और इनको मैंने छील लिया था। अब इनको सेव करना एक मसला होता है, और सब कह रहे होते हैं कि जी इनको किस तरह से सेव किया जाए। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल ले लूँगी हल्दी, और आपने इसको अपने मटरों के हिसाब से लेना है। अगर 5 किलो हैं तो आपने 2.5 चम्मच ले लेने हैं, और यहाँ पे मैंने 5 चम्मच जो है हल्दी ले ली है, और इसको मैंने अपने मटरों को धो के मैंने ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना ले लूँगी विनेगर। इसको अपने हाथों पे लूँगी, और हाथों पे लेके मैं इसको जो है इसके अंदर डाल लूँगी। अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से जो है सारा मिक्स करूँगी, और इस तरीके से इसके ऊपर जो है विनेगर की और हल्दी की जो है वो कोटिंग हो जाएगी, और इस तरह से आपके मटर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब आप इसको पूरा साल भी अगर रखेंगे तो आपके मटर सेफ रह जाएंगे बिल्कुल फ्रीज़र में। और अक्सर जो लोग कहते हैं कि जी बर्फ़ जम जाती है जब हम फ्रीज़र में रखते हैं, या फिर वो गल जाते हैं और गल के जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो इस पे बिल्कुल बर्फ़ भी नहीं जमेगी, और ना ही गल के ख़राब होंगे। और इसको सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है वाटर बॉटल, और इसको मैंने धो के जो है ना ड्राई कर लिया था, और अब इसके अंदर मैं सारे डाल दूँगी। 2 तरीके से मैं इसको सेव करूँगी, एक तो वाटर बॉटल में, और एक मैं इसको जो है ज़िप-लॉक बैग में। अब ये दोनों में ही बिल्कुल ना तो इनमें बर्फ़ जमेगी और ना ही ये इकट्ठे होंगे। अब जितनी भी मुझे ज़रूरत होगी उतने मैं इसमें से ईज़िली निकाल लूँगी, और ये मेरे हो जाएँगे बिल्कुल सेफ़। तो
तो इनको मैं डाल दूँगी अब फ्रीज़र में और अब ये मेरे हो जाएंगे सेव। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।